ठीक, सेकेंड वीडियो में हम लोग इसको फॉन्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। इसमें तो बेसिक चीज आप लोग को यहीं से क्लियर है, ठीक है। हम लोग कुछ चीजें क्लियर करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहां पर हम एक हेडिंग लिख दिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और इसको हम क्या कर दिए, मिडिल में कर दिए। मिडिल में करने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने का भी शॉर्टकट की आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। सेलेक्ट किए, यहां से हम लोग डायरेक्टली यहां से जो फॉन्ट साइज हमको चूज करना हो वो चूज कर सकते हैं। यहां से फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने का कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। क्लियर? कोई दिक्कत है? फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, हटेगा भी, ठीक है। कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, अगर आपको काटना है, बीच से काटना है, स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए, कट जाएगा। फिर से क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ बेस लाइन में लिखना है, बेस लाइन में कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहां पर लिखे दर्पण एकेडमी, ठीक है। दर्पण एकेडमी लिखे। अब हमको इसके एबव लाइन में, पहले बेस लाइन बाद में, पहले एबव लाइन देखते हैं। एबव लाइन में हमको टीएम दे लिखना है, अच्छा, ठीक है। ट्रेडमार्क का होता है ना टीएम, हमको एबव लाइन में टीएम लिखना है। तो टीएम के लिए या तो हम इसमें क्लिक करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, या तो इसके में क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, वो ऊपर चला गया कर्सर ऊपर चला गया। अब हम यहां पर लिख दिए टीएम और फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबा दिए, वापस अपना साइज में आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, यहां से भी हो सकता है, और इसमें क्लिक करेंगे तो भी ये ऊपर चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब जैसे सपोज दैट H2SO4 है, H2SO4 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, 4 नीचे होना चाहिए। 2 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबाए हुए 4 को भी हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए हुए मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या किए, या तो हम इसमें क्लिक कर देंगे तो नीचे आ गया, या फिर बेस लाइन में आ गया, या फिर कंट्रोल इक्वल प्रेस करेंगे तो भी बेस लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको बोलते क्या है, जैसे जो हम सुपर स्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट की क्या हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट, सुपर मीन्स ऊपर वाले, हाँ, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे वाला, सुपर ऊपर, ठीक है। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल, अच्छा, ठीक है। कोई दिक्कत, दोनों एक ही की है, लेकिन जब शिफ्ट दबा देते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, इसलिए शिफ्ट के बाद प्लस लिखे है, अच्छा, ठीक है। और अगर शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो नीचे वाला, अगर कीबोर्ड में दो जहां पर भी जिस जगह पर भी डबल है तो नीचे वाला बिना शिफ्ट के, ऊपर वाला शिफ्ट के साथ। ये हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा ध्यान रखें, तो ये आपको इजी होगा। उसके बाद यहां पर फॉन्ट का साइज बढ़ाने वाला घटाने वाला बोले थे, तो जो फॉन्ट का साइज बढ़ाने वाला है उसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और इसका शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। और जो घटाने वाला है उसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, और इसको हम लोग क्या अब शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। स्ट्राइक टू, अच्छा, अंडरलाइन में एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमको अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन किए, अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन के नीचे में एक एरो है, डबल अंडरलाइन देना है तो डॉटेड अंडरलाइन देना है, इस तरह से अंडरलाइन देना है, कर्वी अंडरलाइन देना है, तो हम लोग यहां से अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। मोर में और मिलेगा।
अब उसके बाद अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं कि अंडरलाइन हमको दूसरे कलर में देना है, जैसे रेड अंडरलाइन देना है, रेड अंडरलाइन दे दिए। कोई दिक्कत है? समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर वो ये हाईलाइट कलर, जैसे अगर हमको इतना दूर इंपॉर्टेंट जैसे बुक वगैरह में हाईलाइट करते हैं, कौन सा कलर से हाईलाइट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेलेक्ट कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कलर यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया। अब बच गया क्या? एक ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। यही 3 चीज बच गया ना। तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तीनों को देखने के बाद हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा कि क्या क्या हाइलाइटर के बगल में क्या है बता दे रहे हैं। वो टेक्स्ट स्टाइल है। अभी हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, उसमें अंतर बताइएगा कि क्या अंतर है। ठीक है, आप लोग अंतर बताइएगा। ठीक है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, चलिए इतना ही में अंतर तो क्लियर है। हाँ, ठीक है, अंतर क्लियर है। ये जो 5 सेंटेंस 5 टाइप हम लिखे हैं, ये बेसिकली क्या है? चेंज, ये केस है। ये क्या है? केस है। ठीक है, जो पहला वाला केस है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। जो दूसरा जो है उसको बोलते हैं लोअर केस, सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। तीसरा जो है वह अपर केस है, सारे लेटर कैपिटल रहेंगे। चौथा जो है वह टाइटल केस या कैपिटलाइज इच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो है वह कैपिटल रहेगा। और उसके बाद क्या है? टॉगल केस है। टॉगल केस क्या है? टॉगल केस जिस केस में है, टॉगल बटन सुने होंगे, टॉगल बटन। टॉगल बटन कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं? टॉगल बटन नहीं सुने हैं? निकालिए मोबाइल, निकालिए। हाँ, बस इतना ही काफी है, लॉक खोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं? ऑन करने के लिए भी यही, ऑफ करने के लिए दूसरा होगा। यही है ना। इसी को प्रेस किए हुए रहिएगा तो ऑफ हो जाएगा, इसी को प्रेस कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा। तो वही चीज, जो एक ही बटन अगर कोई डबल काम करते हैं और दोनों काम अपोजिट रहे तो उसको बोलते हैं टॉगल। यानी कि छोटा और बड़ा वहां जो कर रहा है। हाँ, लेटर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कौन कौन सा छोटा है, टी छोटा है और क्यूब छोटा है, बाकी सब बड़ा है। यहाँ पर से जाकर के हम इसको टॉगल केस कर देते हैं। जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। फिर से अगर हम टॉगल केस कर देंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, एक ही दोनों हो रहा है। चलो ठीक है, टॉगल में यहाँ पर किसी भी जगह में चले जाइए, जैसे इसको देखिए, यहाँ पर केवल टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है। टॉगल करते हैं तो टी केवल स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो टॉगल का काम क्या है? मतलब केस को टॉगल, जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा, कैपिटल जो है उसको स्मॉल कर देगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऊपर में बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, यहाँ पर जैसे इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है ना। और नॉर्मल मेरा ऐसा है, नॉर्मल भी ऐसा भी नहीं है, इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं। सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए। नॉर्मल मेरा ऐसा है, मतलब वर्ड खोलते हैं और लिखा रहता है तो ये। हाँ, वर्ड खोलने के बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो मेरा इसी स्टाइल में आता है।
ठीक है। साइज भी यही रहता है, 11 साइज रहता है, कैलिबरी बॉडी रहता है। सबका अपना अपना सेट करने का तरीका है कि हो सकता है कि आप दूसरा सेट करके रख सकते हैं, नॉर्मल में दूसरा सेट करके रख दीजिएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जितने भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए वो सबको क्या किए, ये हटा दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब बच गया टेक्स्ट स्टाइल। जैसे इसको हम सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने सर वो नॉर्मल कैसे किए थे इसको, बस ज्यादा ये वाला को क्लिक करें, सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग है ना, इसमें क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा बस, और कुछ है। इसको सेलेक्ट किए, मेरा हेडिंग है ना, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल है, कौन सा स्टाइल में लिखना है, जिस स्टाइल में हम चूज करना चाहते हैं उस स्टाइल में। इसका आउटलाइन कैसा होना चाहिए, शैडो रिफ्लेक्शन, ये सब चीज जो है वह हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्टाइल दे दिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ताकि क्लियर हो। बड़ा कैसे कर रहा है सर, वहाँ शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, अभी जो शॉर्टकट की लिखे थे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्लियर होना चाहिए इतना। इसके अलावा भी यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल हो गया। अगर इसमें हमको रिफ्लेक्शन देना है, चलिए रिफ्लेक्शन ऐसा देना चाहते हैं, दे दिए, कोई दिक्कत। ये अलग बहुत तरह का स्टाइल है। अब उसके बाद अगर फॉन्ट के बीच में ये जो एरो देख रहे हैं ना, इसमें क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट के साथ में जो एरो है छोटा सा एक्सपेंडेड, इसमें क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की ओपन होगा। हाँ, कंट्रोल डी से ये ओपन होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसको हम लोग जो है वो थोड़ा कल देखेंगे इसके बारे में, फॉन्ट के ऑप्शन को, ठीक है। इसको मैं हम फॉन्ट का ऑप्शन को, लगभग वही चीज है जो हम लोग वहां देखे थे ना, फॉन्ट है, एडवांस है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन को हम कल देखेंगे। तब तक हम लोग इसी में कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो जल्दी में खत्म हो जाए। ये क्या चीज था सर? ये फॉन्ट ही है उसको, ये अंडरलाइन है, ये फॉन्ट है क्या? कौन सा ये फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर। कौन सा कलर में आपको लिखना है, ये रेड कैसे किए थे, यहीं से किए थे ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, कुछ अलाइनमेंट देख लेते हैं आज के लिए। अलाइनमेंट क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये सारा चीज, अभी हम क्या किए थे, इसको बीच में किए थे ना, बीच में कैसे किए थे, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। 4 अलाइनमेंट है, ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे, ठीक है। देख लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, ये पूरा लेफ्ट में आ गया, ठीक है। ये कंट्रोल एल है। कंट्रोल ई देखिए बीच में आ गया, ठीक है। कंट्रोल एल आर सॉरी राइट में आ गया। कंट्रोल जे लेफ्ट राइट इक्वल कर देगा, लेफ्ट से शुरू होगा लेकिन लेफ्ट राइट पूरा इक्वल रहेगा। अच्छा, एक जैसा। हाँ, अगर बुक वगैरह में देखिए तो बुक में जस्टिफाइड अलाइनमेंट ही होता है। क्लियर है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर दिया। देखिए इसके पहले कंट्रोल एल में क्या था, लेफ्ट राइट, लेफ्ट तो इक्वल है, राइट इक्वल नहीं ना, कंट्रोल जे किए, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो गया और उसके अनुसार ये स्टेज करके अपना एडजस्ट कर लिया। क्लियर है। ये चारों अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ई, हाँ, सबका शॉर्टकट की लिख देते हैं, ठीक है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, इसका क्या होता है, CTRL प्लस L, ठीक है। राइट अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल सी था, ई, कंट्रोल प्लस ई। अब बोलिएगा सेंटर तो सी से होता है, ई का है, ऑप्शन में देगा, भी किस लिए होता है? अब बता दे रहे हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट, पेस्ट भी तो भी कंट्रोल जे। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या बताए थे, भी कॉपी के लिए कंट्रोल सी, सी मतलब क्या हो गया,
कॉपी। अब कॉपी जो है वो सी को जो है वो क्या कर दिया, लेकर के रख लिया, इसलिए बुक कर लिया। जी। अब तो सेंटर बोला कि हम क्या करें, वो तो सेंटर को कंप्यूटर वाला बोला कि सी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो ई है उसको आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। ठीक है, क्या सोचेगा सर। चलिए क्लियर। कंट्रोल पी होना चाहिए, तो भी क्यों है? पेस्ट में बोलिएगा कि पेस्ट में तो भी कहीं आता ही नहीं है, तो पेस्ट के लिए भी का है। हाँ? हाँ? पेस्ट करने के लिए क्या होता है, चिपकाना पड़ता है ना, उसका जो ब्रश आता है चिपकाने का वो भी शेप में रहता है। ये सब बहुत चीज लॉजिक, बहुत जगह छोटा छोटा चीज लॉजिक देख करके जो है ना वो सब चीज का, अगर यहाँ पर पेस्ट का आप पेस्ट का सिंबल देखिएगा तो पेस्ट का सिंबल क्या दिया हुआ है, आप कभी ये सिंबल देखे हैं? कभी ये कभी इस चीज को यूज किया है? ऐसा लग रहा है कि वो जो एग्जाम समय बिल्कुल वही है, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एग्जाम का जो बोर्ड होता है ना, एग्जाम बोर्ड वही है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सजाने के लिए उसमें चिपकाते हैं ना कागज, तो इसलिए इसको दिया हुआ पेस्ट। इंजीनियर का कमाल। सिविल इंजीनियर थोड़ी है कि सीमेंट